दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने खोलने वाला हूँ जो हमें स्कूल के टेक्स्ट बुक में ही पढ़ाए नहीं जाते। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब ग्रेट ब्रिटेन का पूरे विश्व भर में दबदबा हुआ करता था। आधी दुनिया तो उनके गुलाम थी और आधी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो पैसे, पावर, सत्ता के मामले ब्रिटेन के आगे टिक सके। पर आज कुछ भोली भी श्री महासत्ता का अंत हो गया। विस्तार, इकोनॉमी और सैन्य के मामले में ये देश आज भारत से भी पीछे है। जिस ब्रिटिश राज्य परिवार ने पूरी दुनिया में हुकूमत किया, उस राज्य परिवार के 380 मिलियन पाउंड खर्च को आज वहां बोझ माना जाता है और विवादों के गुब्बारे उड़ने लगे हैं। ब्रिटेन के लोग भी आज आर्थिक मंदी से त्रस्त हैं। 3 करोड़ 55 लाख, फिर से सुने, 3 करोड़ 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले विस्तारवादी द ग्रेट ब्रिटेन जो कभी हुआ करता था, वो आज महज 18,170 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में समेट कर रह गया। पर सवाल आखिर ऐसे हुआ कैसे? दोस्तों, ये सब होने के पीछे खास कारण जवाबदार है। बात है आज से 100 साल पहले दुनिया के देशों के समृद्धि उनके आर्थिक संसाधन से तय होते थे। जैसे कि मिर्च, मसाले, रेशमी कपड़े एक समय भारत को धन्यवान बनाया था, वैसे ही ब्रिटिश कॉलोनी के देशों के प्राकृतिक संसाधन ने ब्रिटेन को धन्यवान बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीकी कोको और गोल्ड, वेस्ट इंडीज के शुगर, भारत के मसाले, चाय और मिस्र के कॉटन को ब्रिटिश पूरी दुनिया में बेचकर पैसा कमाते थे। तब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मालवाहक जहाज़ ब्रिटेन के पास था। तब सबसे ज़्यादा ज़मीनी विस्तार भी ब्रिटेन के ही पास था। मेन पावर भी उनके पास था और विश्व सत्ता उन्हीं के पास था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन ने पूरे विश्व में एक चक्र शासन किया और एक वाक्य स्वर्ण अक्षर में लिखा गया, द ग्रेट ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूब सकता। लेकिन 20वीं शताब्दी में सब कुछ बदल गया। औद्योगिक क्रांति होने लगा, मोटर युग का आरंभ हुआ, इसलिए कौड़ियों के दाम में बिकने वाले लोहे की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। वाहन को चलाने के लिए तेल चाहिए, इसलिए जिन खाड़ी देशों को कोई पूछता तक नहीं था, उन खाड़ी देशों के अच्छे दिन शुरू होने लगे। खनिज तेल के दाम आसमान छूने लगे। जमाना इलेक्ट्रिसिटी का भी आया। तार बनाने के लिए कॉपर, प्लास्टिक, रबर के भी दाम बढ़ने लगे। इन शॉर्ट, पहले जिन नई सर पदार्थों का कोई कीमत नहीं था, उनके कीमतों में बेफाम बढ़ोतरी होने लगा और ज़माना दकियानुसी ना रहकर आधुनिक साइंस का था। वही देश टिकने वाले थे जिनके पास नई टेक्नोलॉजी, खनिज तेल, गैजेट और क्रिएटिविटी लोग थे। अब इनके सामने ब्रिटिशों के कोको, शुगर, चाय और कॉटन कहाँ टिक पाते। ऊपर से गुलाम देशों पर निर्भर अंग्रेज़ों को बिना कोई काम किए ही बनी बनाई रोटी मिल ही रही थी। इसलिए उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया और ऊपर से अपने देशों के वैज्ञानिकों का तो कोई कदर किया ही नहीं और दूसरे देशों के इंटेलिजेंट को भाजी मूली के बराबर समझा। इसके विपरीत अमेरिका ने दुनिया के बुद्धि धन को वेलकम किया। विश्व भर के युवा और क्रिएटिविटी लोगों को काम और सम्मान दिया। बाद में अमेरिका का यही बुद्धि धन आर्थिक समृद्धि में कन्वर्ट होने लगे। सन 1910 तक तो अमेरिका ब्रिटेन से काफ़ी आगे बढ़ चुका था। ऊपर से सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म होते होते तो ब्रिटेन की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा। यूरोप के उद्योग धराशायी होने लगे और छोटी छोटी चीज़ें भी अमेरिका से मंगानी पड़ती थी। इन सब बातों को अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ। वहाँ नई नई फैक्ट्री और नए नए उद्योगों ने जन्म लिया। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिका पूरे विश्व का महासत्ता बन गया था और कभी महासत्ता रहा देश ग्रेट ब्रिटेन अंधेरों के ओर बढ़ता गया। आज ब्रिटेन का इतना भी हैसियत नहीं है कि ये देश 1-to-1 लड़ाई में या जीडीपी, डिफेंस में, एरिया और साइंस के मामले में भारत आगे टिक पाए।